नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मध्य प्रदेश में लगभग 800 से अधिक पूर्व विधायक हैं और वर्तमान में उन्हें 20,000 रुपये पेंशन और 15,000 रुपये उनको चिकित्सा भत्ता ये मिलता है। इसके अलावा उनको रेलवे में अनलिमिटेड मध्य प्रदेश में यात्रा करने की सुविधा मिली है। मध्य प्रदेश के बाहर जाने के लिए एक सीमित मिला हुआ है। इसके अलावा दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में साल में 30 दिन फ्री रुकने की व्यवस्था है और यदि वे भोपाल आते हैं तो विधायक विश्राम गृह में 3 दिन फ्री और उसके बाद में मामूली चार्ज पर भी रुक सकते हैं। इतनी सारी सुविधाएं मिलने के बाद पूर्व विधायकों का कहना है कि उनके घर का खर्चा नहीं चल रहा है, इसलिए ये जो पेंशन 35,000 मिलती है उनको चिकित्सा भत्ता मिला के उसे बढ़ाकर 75,000 कर देना चाहिए। सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में एक शासकीय कर्मचारी अधिकारी 30 साल 35 साल नौकरी करता है लेकिन उसे भी आपने पेंशन से वंचित कर दिया है। न्यू पेंशन स्कीम के तहत उसे कुछ नहीं मिल रहा है, मुश्किल से 5, 7, 8, 10,000 रुपये महीने मिलते हैं। लेकिन विधायक यदि वे एक दिन केवल एक बार वो शपथ भर ले लें विधानसभा में तो वे जीवन भर के लिए 35,000 रुपये महीने पाने के हकदार बन जाते हैं। और ना केवल हकदार बन जाते हैं बल्कि वे ये मांग हर बार करते रहते हैं कि हमारा घर का खर्चा नहीं चल रहा है। फिर मध्य प्रदेश के स्पीकर साहब एक कमेटी बनाते हैं, उस कमेटी में बीजेपी और कांग्रेस के लोग होते हैं, वे अनुशंसा करते हैं। अनुशंसा संसदीय कार्य विभाग के जरिए सीएम पे जाती है और आप और हम जानते हैं कि सीएम को भी अगले कुछ दिनों में भूतपूर्व होना है तो वो तत्काल उसको स्वीकृति दे देते हैं। और इस तरह मध्य प्रदेश के राजनेता जनता के टैक्स की कमाई से अपना घर का खर्चा चला रहे हैं, अपने ऐशो आराम कर रहे हैं। इनमें ऐसे कई विधायक हैं जो मीसाबंदी पेंशन भी ले रहे हैं, जो राज्यसभा या जो लोकसभा के मेंबर रहे हैं वहाँ की भी पेंशन ले रहे हैं, और जो विधायक 5 साल से ज़्यादा यदि विधायक रहते हैं, यदि उनने विधायकी की है तो 400 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से उनकी पेंशन में जुड़ता जाता है। यदि आप अंदाज लगाइए कि 7 बार के यदि आप विधायक हैं, 35 साल से आप विधायक हैं तो 35 का आप दुगना कर लीजिए, 4 कर लीजिए तो करीब 14-15 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा यानी 50,000 रुपये आपकी पेंशन हो जाती है। हम इस मुद्दे पे बात करते हैं कि क्या वाकई मध्य प्रदेश में पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाया जाना चाहिए, क्या मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारी को पुरानी पेंशन मिलना चाहिए, क्या इस तरह जो एकदम से जनता के खजाने से जो लूट मची हुई है इसके बारे में आखिर क्या होना चाहिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय वोकिल जी हैं, हम उनसे समझते हैं क्योंकि वोकिल जी ने इस विषय पर काफ़ी अध्ययन किया हुआ है। वोकिल जी आपका स्वागत है। मैं आपसे आगे बढ़ने से पहले एक बात और अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं और वो ये कि मध्य प्रदेश में सभी मीसाबंदी अपनी पेंशन ले रहे हैं। एकमात्र व्यक्ति हैं रघु ठाकुर जी, समाजवादी हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरत ना हो, ज़रूरत होने के बाद भी एकमात्र व्यक्ति रघु ठाकुर जी हैं। मैं उनकी तारीफ करूंगा और दर्शकों को बताऊंगा रघु ठाकुर जी ने मीसाबंदी पेंशन लेने से इसलिए इनकार कर दिया कि हम मीसा में जो बंद हुए थे, निरुद्ध हुए थे, वो अपनी भावनाओं से हुए थे, अपने कर्तव्य के लिए हुए थे, ना कि हम पेंशन के लिए हुए थे। तो ऐसे भी व्यक्ति मध्य प्रदेश में हैं जो ठुकरा देते हैं पेंशन हर महीने जो 30,000 35,000 जो भी मिल रही है। अब मैं अजय जी आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी प्रक्रिया क्या है और ये जो विधायकों को पहले 5-7 हज़ार पेंशन मिला करती थी, 35,000 में भी उनका गुजारा नहीं हो रहा है। आपको लगता है कि नई सरकार जो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है जो करीब 4 लाख करोड़ के कर्जे में है, वो पूर्व विधायकों की पेंशन को बढ़ाकर 75,000 कर देगी? देखिए रविंद्र जी, पहली बात तो यह है कि सांसदों विधायकों के वेतन भत्ते और पेंशन तय करने का अधिकार खुद संसद और विधानसभा को है। संविधान के अनुच्छेद 106 के तहत वो सर्वेसर्वा हैं और वो खुद ही तय कर सकते हैं कि उनको क्या मिलना चाहिए और कैसे मिलना चाहिए। और मेरे प्रधानमंत्री ने सभी कहा कि पक्ष और विपक्ष की सहमति होनी चाहिए। मेरे ख्याल से रविंद्र जी एकमात्र ऐसा मुद्दा है जिसमें पक्ष विपक्ष की कोई असहमति कभी नहीं आज तक हुई। तो इस मामले में जो भी प्रस्ताव आएगा, जैसा भी आएगा, वो फाइनल हो जाएगा, इसमें तो कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। कभी कभार 1-2 मौके ऐसे आए संसद में या विधानसभा में कि कभी किसी ने विरोध किया, नैतिक आधार पर इसका विरोध किया होगा कि नहीं साहब, हम जनसेवक हैं, हम कोई सरकारी नौकर या किसी कंपनी के कर्मचारी नहीं हैं जो इससे अर्निंग कर रहे हैं, इसमें जिससे हम कमाएं। मतलब ये तो केवल आपको जो जनसेवा कर रहे हैं उसके बदले में दी जाने वाली एक सम्मान निधि है, मानदेय है एक तरह का ये। लेकिन अब चूंकि अब जिस तरह की बात अभी हो रही है तो वो ये है कि आपने बताया कि फिर से मांग उठी है इस तरह की बढ़ाने की, और कई तरह की पेंशन विधायक
ले रहे हैं, सांसद भी ले रहे हैं, और कई जगह तो ये अलग अलग स्रोतों से जो है अलग अलग पदों पर रहने के कारण भी वो सब जुड़ता चला जा रहा है। और ये औसत पेंशन मेरे ख्याल से जैसा आपने बताया 50,000 के आसपास हो रही है, तो ये कोई साधारण अमाउंट नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी, जैसा आपने पहले कहा कि भाई नई जो न्यू पेंशन स्कीम जो है, नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस में, सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन से तो वंचित कर दिया है, और नई पेंशन तो बहुत कम होती है। और अभी जो पुरानी ईपीएफओ पेंशन मिल रही है कर्मचारी, वो तो 2-3 हज़ार रुपये मिलती है, इसमें चाय का खर्चा भी आपका नहीं निकलता है। तो अब सवाल ये कि भाई इनकी ज़रूरत क्या है। ये बात सही है कि कुछ विधायकों, आज से जब काफ़ी साल पहले, यानी 1972 से तो पहली बार वेतन भत्ते पेंशन की शुरुआत हुई, इसके पहले तो ये प्रावधान ही नहीं था इस तरह का। लेकिन जब बाद में ऐसा लगा कि कई लोग जो राजनीति में हैं, समाज सेवा में हैं, तो उनकी उन्होंने वैसा नहीं कमाया और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई और उनको जो है किसी तरह आर्थिक मदद की ज़रूरत है। इसलिए मुझे बहुत अच्छा उदाहरण सेठी जी का याद आ रहा है कि पटवाजी के ज़माने जब पटवाजी मुख्यमंत्री बने थे, और सेठी जी उन बिरले नेताओं से थे जिन्होंने शायद अपने लिए कभी कुछ नहीं कमाया, उनके पास अपना घर भी नहीं था आखिर में, इतने बड़े बड़े पदों पर रहे, गृह मंत्री रहे कई पदों पर, तो वो किसी किराए के मकान में रहते थे। और जब एक कोई सज्जन से मिलने गए थे तो उन्होंने जो है खुद चाय बना करके उनको पेश की, तब उन्होंने पटवाजी तक ये बात गई कि साहब वो तो देश प्रदेश का जो मुख्यमंत्री रहा हो 4 साल तक, और उसकी हालत ये है कि उसके घर में न नौकर चाकर है, न गाड़ी वाड़ी छोड़ दी, खुद का मकान तक नहीं है। तो फिर ये बात होगी भाई आखिर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर इस हालत में रह रहा है तो सरकार का भी तो कुछ कर्तव्य है कि भाई कम से कम उसको इतनी सुविधाएं तो दे कि वो कम सम्मानजनक जिंदगी जी सके। तो उसके बाद फिर ये तय हुआ है कि भाई पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश के जितने भी हैं उनको कम से कम न्यूनतम सुविधा तो दी जाए कि वो गाड़ी हो, उनके पास एक रहने के लिए बंगला हो, ताकि हो सकता है कई लोगों के आगे पीछे कोई ना हो, वो कहाँ रहेंगे। तो इसको ये इसमें सहानुभूति थी, करुणा भी थी इसके अंदर। और ये स्वाभाविक है कि प्रदेश का जो मुख्यमंत्री रहा हो उसका प्रदेश का भी एक नैतिक कर्तव्य है कि उसको ऐसी हालत में तो ना रहे वो। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है वो अलग तरह की है। अब आप पेंशन दे रहे हैं, लेकिन आप पेंशन जगह जगह से ले रहे हैं, तो आप एक तरह से पैसा बटोरने का ही काम कर रहे हैं। उसके बदले में आप क्या दे रहे हैं, ये भी सवाल है। अब अगर ये जो जैसा आपने कहा कि वो जो फिर से मांग उठी है कि साहब वो 35,000 की जाए, और बहुत से लोग ऐसे भी जो कई अलग अलग स्रोतों से ले रहे हैं, इसमें मेरा कहना ये है कि अगर हम विधायकों की आर्थिक स्थिति पर अगर जाएं, ठीक है अभी वो भूतपूर्व हो गए हैं, लेकिन जब वो विधायक थे तब क्या स्थिति, पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर 187 विधायक ऐसे थे जो करोड़पति थे, और अभी की विधानसभा में 205 विधायक चुन के आए जो करोड़पति हैं, उनमें से कई की संपत्ति तो 250 करोड़ तक है। तो सवाल है कि अगर ये विधायक अगर भूतपूर्व भी होते हैं तो इनको अगर 30-35 हज़ार रुपये की पेंशन मिल भी जाएगी तो फर्क क्या पड़ना है। आप मानते हैं कि विधायकों को पेंशन देने से पहले ये नियम लागू होना चाहिए कि उनको यदि वे इनकम टैक्स भर रहे हैं तो उसके पात्र ना बने, मतलब इनकम से जोड़ना चाहिए? निश्चित रूप से आपको मानदंड तो बनाना चाहिए ना भाई। आप ये कि आप ये जो एट पार इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि सबको एक जैसा आप लागू कर देंगे कि भाई वो जो जिसके पास 300 करोड़ है वो भी 35,000 की पेंशन लेगा, जिसके पास 30 लाख हैं वो भी 35,000 की पेंशन लेगा। दूसरी बात यह है कि पहले इस बात का सर्वे होना चाहिए कि जो विधायकों की आय के स्रोत क्या है। आप ठीक है पेंशन दीजिए, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पेंशन किनको मिलनी चाहिए जो सही में पात्र हैं। कुछ विधायक अभी भी ऐसे हैं, मुझे एक पूर्व विधायक का ध्यान आता है, जब मैं दुनिया में काम करता था तो मेरे एक सहयोगी थे, वो जो कुरवाई से विधायक रहे थे किसी ज़माने में। जब मैं यहाँ पर आया तो वो उनको जो है हमारे संपादक जी ने, चूँकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, तो नौकरी पर रख लिया था। वो प्रांतीय में समाचार बनाते थे और मेरे अधीन काम करते थे। अच्छा, वो इस पद पे रहे हो मुझे पता नहीं था शुरू में। जब उनसे थोड़ा परिचय बढ़ा तो मैंने पूछा भाई आप क्या करते थे, तो बोले मैं तो पूर्व विधायक हूँ। तो मैं सुन के सन्न रह गया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, एक पूर्व विधायक मेरे अधीन काम कर रहा है खबरें बनाने का। तो उन्होंने बताया कि नहीं भाई ऐसा है कि मेरी वास्तविक परिस्थिति बहुत ख़राब है। अच्छा, तब तक इतनी सुविधाएं शुरू नहीं हुई थी, तब की बात है ये। बोले थोड़ी बहुत पेंशन 2-4 हज़ार रुपये, 1,000-2,000 रुपये मिलती थी उस ज़माने में शायद, और वो उनका घर नहीं चल पाता था, परिवार था उनका। बोले मैंने कुछ कमाया नहीं ज़िंदगी में, किराए के मकान में रहता हूँ, बच्चे की फीस भरना तक मेरे लिए मुश्किल है, मेरा कोई आय का स्रोत नहीं है। तो वो संपादक जी ने उसके नाम उस समय जितनी भी दे सकते थे उस आधार पर उनका, या 3 साल तक नौकरी की लगभग। ये भी एक उदाहरण है कि ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बिल्कुल नहीं है। अजय जी, आपको जानकारी होगी, आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद पंजाब सरकार ने सबसे पहला फैसला लिया था कि उन्होंने एक पेंशन रखी है, बाकी बंद कर दी है। क्या हो रहा है कि तमाम सारे पूर्व विधायक की पेंशन भी ले रहे हैं, सांसद की भी ले रहे हैं जो सांसद रहे हैं, या वो सरकारी सर्विस से आए हैं तो वहाँ की भी ले रहे हैं, मीसाबंदी की भी ले रहे हैं। तो ये क्या है कि आप 4-4 पेंशन लेने के बाद भी आपका पेट नहीं भर रहा है?
मैं वही कह रहा हूँ ना कि भाई आखिर आप पेंशन क्या क्या कौन कौन सी पेंशन आप लेंगे, कोई एक तय होना चाहिए ना भाई आप ये पेंशन ले रहे हैं तो आप वो नहीं लेंगे, क्योंकि ये पैसा भी सरकारी खजाने से ही जा रहा है। इवन सरकारी कर्मचारी भी अगर रिटायर होने के बाद किसी को पुनर्नियुक्ति मिलती है या आप वो सेक्शन देते तो उसका पैसा भी जो पेंशन का पैसा उसमें कट जाता है, तो क्योंकि एक खजाना से पैसा जा रहा है। तो जब विधायकों के मामले फिर ये क्या नहीं हो सकता है, जब आप सरकारी खजाना से सारा पैसा दे रहे हैं तो उनको अलग अलग मदों से आप पैसा क्यों देना चाहते हैं। तो पहले ये कि सरकार कोई भी निर्णय करे, मेरा तो सुझाव ये है कि पहले कमेटी बना करके इसका अध्ययन होना चाहिए कि आखिर सही में विधायक जो विधायक पेंशन के सुपात्र हैं भी कि नहीं हैं। अगर उनकी वास्तविक आर्थिक स्थिति, आय के स्रोत इतने कम हैं, वो इनकम टैक्स पे ही नहीं है, अगर उनके आय के और तरीके क्या क्या हैं, अगर ये सब है और ये संतोषजनक स्थिति कि नहीं वाकई उनके पास कोई संसाधन नहीं है आर्थिक जो घर चलाने के लायक हो, तो उनको बिल्कुल देना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि हर किसी को सिर्फ ये है कि उन्होंने तय कर लिया कि भाई हम तो 320 हैं, हम सबके अधिकारी हैं, अपने 230 हैं उसके अधिकारी हैं, तो ये ठीक नहीं लगता है। नहीं तो इसमें क्या एक्ट में परिवर्तन होना चाहिए या ये केवल नैतिकता पर बात होना चाहिए? देखिए संविधान में तो केवल एक ही चीज़, एक अनुच्छेद 106 में बहुत एक वाक्य लिखा हुआ है, वो ये है कि सांसदों के मतलब जो विधायकों भी लागू है, सांसदों के वेतन भत्ते आदि का निर्णय जो है सांसद करेंगे खुद, और ये उनका निर्णय अंतिम होगा। बस इतनी सी उसकी और डिटेल वाक्य नियम होंगे अलग, लेकिन संविधान में जो लिखा हुआ बता रहा हूँ आपको मैं। नहीं जैसे उसने बदल लिया पंजाब ने, तो कोई ना कोई तो नियम होगा तभी बदला है उनने। हाँ निश्चित रूप से, अब ये तो सरकार कर सकती है ना भाई, अगर ये भी उन्हीं को तय करना है ना, चालू करने का अधिकार उनको है तो बंद करने का अधिकार भी तो विधानसभा को ही है। अजय जी, मध्य प्रदेश को आप जानते हैं 4 लाख करीब 4.25 लाख करोड़ के कर्जे में है मध्य प्रदेश। क्या उसकी ऐसी स्थिति है कि इस तरह से वो अपने खजाने को लौटा सके? नहीं देखिए, कुल अमाउंट अगर बात करेंगे तो ये तो बजट का बहुत छोटा सा होता है। मतलब अगर अभी आज की तारीख में हम विधायकों की 50 करोड़ रुपए साल का महीने का तो जाता ही है ना। नहीं मेरी बात सुनिए, अभी जो है उसका विधायकों को जो भत्ते वेतन मिल रहे हैं, मैं जो अभी विधायक हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनका सालाना बजट 3 करोड़ के आसपास जाता है, खर्चा होता है। तो उसमें आप पेंशन का भी और ऐड कर लीजिए तो ये एक आध करोड़ और हो सकता है, तो 4 करोड़ के लगभग होता है। तो प्रदेश का बजट तो लगभग 3.5 लाख करोड़ का है, तो उसमें 4 करोड़ का अमाउंट बहुत छोटा सा है, वो उस दृष्टि से नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप इनकम टैक्स भरने का कंपलसरी कर रहे हैं, इनकम टैक्स का अमाउंट भी कितना होता था, सालाना 75-76 लाख रुपए सरकार भरती थी मंत्रियों का इनकम टैक्स। तो अगर आप वो बंद कर सकते हैं तो फिर आप ये आप तय क्या नहीं कर सकते कि जो सही में जिनकी ज़रूरत, जो गरज है उनको देनी चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई आखिर विधायक रहा है तो ऐसा भी नहीं कि वो भीख मांगने की नौबत में उस स्थिति में रहे, ये इसका आशय कतई नहीं है। लेकिन ये है कि जो अगर जिसके पास भरपूर पैसा है, ऑलरेडी उसके पास आय के स्रोत बहुत जा रहे हैं, और हमारे कई विधायक ऐसे हैं कि जो सरकार खरीद ले, मतलब हैसियत है उनकी, तो उनके लिए 35,000 रुपये उनको देने से क्या मतलब है। चलिए एक आखिरी सवाल ये है कि ठीक है, सरकार से तो हम बात कर सकते हैं, आपने कहा है, लेकिन क्या विधायकों में कोई नैतिकता नहीं होना चाहिए? उन विधायकों को स्वयं आगे नहीं आना चाहिए? एकमात्र विधायक हैं चैतन्य कश्यप, जिन्होंने विधायक बनने के बाद आज तक 1 पैसा वेतन के रूप में नहीं लिया है, और उन्होंने संकल्प लिया है ना वे वेतन लेंगे ना वो पेंशन लेंगे। क्या अन्य विधायकोों को इस तरह का वो उदाहरण पेश नहीं करना चाहिए? खुद आगे कहें कि नहीं हमारे पास पैसा है, हम घर चला सकते हैं, हमें आपके पेंशन की आवश्यकता नहीं है। नहीं, ये इस रूप से होना चाहिए, क्योंकि अगर इसी विधानसभा का हम देखें 205 विधायक ऐसे हैं जिनकी संपत्ति लगभग 2-3 करोड़ से ऊपर ज़्यादा है। कुछ तो जैसे चैतन्य कश्यप जी का आपने कहा, तो उनकी तो लगभग 350 करोड़ के आसपास संपत्ति है, उनको अपन छोड़ ही दें। लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं जिनकी संपत्ति जो उच्च मध्यम वर्ग में तो आते हैं कम से कम, तो ऐसे लोग छोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, जिनकी स्थिति वाकई बहुत ख़राब है, बहुत जो सामान्य परिस्थिति से आए हैं, बहुत ही गरीब घर से आए हैं, उनके लिए इसका प्रावधान होना चाहिए। उनको खुद कभी कभी ऐसी आवाज़ उठी भी, ऐसा नहीं कभी हमेशा लोगों ने 100% समर्थन ही किया है। नैतिक आधार पर कुछ लोगों ने कभी कभी सदन में, विधानसभा में भी और संसद में भी इस तरह के आवाज़ उठी, भाई आखिर इसकी कोई सीमा तो होनी चाहिए। ये जो अपना हाथ जगन्नाथ वाली जो स्थिति है, उसका भी तो कोई मर्यादा होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे वरिष्ठ पत्रकार अजय बोकुल जी, जिनका बड़ा साफ कहना है कि नैतिकता भी कोई चीज़ है। इनका कहना है कि सरकार जब भी इस मुद्दे पर कमेटी बनाए तो ये रिव्यू होना चाहिए कि विधायक की आर्थिक स्थिति क्या है, और विधायक की आर्थिक स्थिति, पूर्व विधायक की आर्थिक स्थिति देखकर ही निर्णय लिया जाए कि उन्हें पेंशन दिया जाए या नहीं दी जाए तो कितनी दी जाए,
किस विधायक को कितनी पेंशन, ये एक जनरल फार्मूला बनाने के बजाय अब सरकार को विधायक की आर्थिक स्थिति को देखकर ही पेंशन के बारे में निर्णय लेना चाहिए। एक बहुत अच्छा सुझाव अजय बकुल जी ने आज सरकार को दिया है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।